आप देख रहे हैं केबीजे न्यूज। नमस्कार, केबीजे इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनीषा। सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बरेली और आंवला लोकसभा सीट से प्रत्याशियों का पर्चा निरस्त होने से बहुजन समाज पार्टी के सामने राजनीतिक संकट पैदा हो गया है। बरेली लोकसभा और आंवला लोकसभा सीट के बसपा अधिकृत प्रत्याशी मास्टर छोटेलाल गंगवार और सैयद आबिद अली के नामांकन पत्र खारिज हो गए हैं। नामांकन पत्र निरस्त होने से बसपा चुनाव मैदान से बाहर हो गई है और इसको लेकर बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं में भारी रोष है। खास बात यह है कि बरेली लोकसभा सीट के प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार ने 2 सेट में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया था, लेकिन स्थानीय प्रशासन ने नामांकन पत्र के जांच के दौरान उनके दोनों सेटों में तकनीकी खामियों के चलते नामांकन पत्र निरस्त कर दिए हैं। वहीं आंवला लोकसभा सीट पर पार्टी ने सैयद आबिद अली को अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था और आबिद अली को पार्टी का सिंबल लेटर भी जारी किया गया, लेकिन नामांकन के अंतिम दिन कूट रचित दस्तावेज के आधार पर सतवीर सिंह ने बसपा प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। इस मामले को लेकर पार्टी मंडल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा स्वरूप सागर ने पुलिस को लिखित शिकायत दी है। दोनों प्रत्याशियों के नामांकन खारिज होने पर पार्टी के मंडल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा स्वरूप सागर और पार्टी के जिला अध्यक्ष राजीव सिंह का आरोप है कि भाजपा सरकार के दबाव के चलते बरेली लोकसभा सीट के प्रत्याशी छोटेलाल गंगवार और आंवला सीट के प्रत्याशी सैयद आबिद अली का तकनीकी आधार को लेकर नामांकन पत्र खारिज किया गया है। पर्चा निरस्त होने के बाद बीएसपी कार्यकर्ताओं ने भाजपा और सपा पर गंभीर आरोपों की झड़ी लगाई है। बरेली से बीएसपी प्रत्याशी और पदाधिकारियों ने कहा कि सरकारी मशीनरी सत्ता के दबाव में काम कर रही है, कागजातों को बदलने का आरोप भी लगाया। वहीं आंवला से सपा के अधिकृत प्रत्याशी सैयद आबिद अली ने सपा प्रत्याशी नीरज मौर्य पर गंभीर आरोप लगाए। सतवीर का बीएसपी से पर्चा भरना उनको चुनावी रण से बाहर करने की सोची समझी साजिश और षड्यंत्र है। पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद मामले को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लेकर जाएंगे। देखिए, मामला ये, पहले तो मैं एक लेटर दिखा रहा हूँ जो फर्जी पर्चा दाखिल करा था सतवीर जी ने, उसके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने जिलाधिकारी और जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन दोनों को लेटर लिख के ये कहा है कि वो फर्जी सिग्नेचर हैं, फर्जी स्टैंप लगाइए। मेरे द्वारा या मेरे ऑफिस द्वारा कोई भी सिंबल जारी नहीं करा गया है। मैंने जिसको सिंबल जारी करा है वो सैयद आबिद अली हैं और वही हमारी पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हैं, इनको ही सिंबल दिया जाए। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने हमारी बिल्कुल बात नहीं सुनी। राष्ट्रीय अध्यक्ष के साइन लेटर पढ़ने को ही तैयार नहीं हुए। कहीं ना कहीं से उन पर शायद दबाव है या कोई और बात है, कोई ना कोई वजह है जो उन्होंने जिसके साइन है, जो सिंबल जारी करती हैं, वो लेटर लिख रही हैं कि हमारे प्रत्याशी सैयद आबिद अली, उसके बाद अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। अब इसमें क्या कर सकते हैं। नीरज मौर्य भी जलालाबाद के रहने वाले हैं और ये सतवीर जी भी जलालाबाद के रहने वाले हैं। इसमें कोई बड़ा खेल हुआ है, मोटा खेल हुआ है। ये इनकी आप आईडी देख लीजिए सतवीर जी की। जब नीरज मौर्य जी का टिकट हुआ था, इन्होंने उनको बधाई भी दी है, उनके जन्मदिन पे भी बधाई दे रहे थे। ये नीरज मौर्य जी के चेले हैं सतवीर जी। और नीरज मौर्य जी ने मुस्लिम वोट पे डाका डालने के लिए, मुस्लिम वोट मुझको अपना नेता ना चुन ले, मुस्लिम वोट को रोकने के लिए इस तरह की साजिशन हरकत की है। लेकिन मेरा प्रशासन से अनुरोध था और मैंने ऑनलाइन शिकायत भी करी है। अभी मैं लेटर भी दूंगा बहन जी का, जो बहन जी ने मुझको अधिकृत प्रत्याशी बताया, कल लेटर जारी करा है। लेकिन निर्वाचन आयोग के जो जिले के अधिकारी हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर सुनने को, मानने को तैयार नहीं हैं। ये मुझे शिकायत है। आपका पर्चा कैंसिल कर दिया क्या उन्होंने? मेरा पर्चा कहा कि हम आपका पर्चा कैंसिल करने की बात कही है, लेकिन 3 बजे तक अभी हम लोग देख रहे हैं। 3 बजे से पहले में क्या कहा? उनको सही माना है? उनको सही माना है। अब उनको कैसे, जब स्पष्टीकरण हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष लिख रही हैं कि मैं सही हूं, तो समझो निर्वाचन अधिकारी उनको सही कैसे मान सकता है। क्या करेंगे अब आप? कहाँ जाएंगे? हम इसके खिलाफ जाएंगे? नहीं, हाई कोर्ट भी जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। क्या पार्टी को संज्ञान में दिया इस चीज़ के लिए? पार्टी के संज्ञान में दिया। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष ने तभी तो लेटर लिखा है। भाई, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा ने ये लेटर लिखा है मुझको, पर निर्वाचन अधिकारी मुझको नहीं मान रहा है। जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के लेटर को नहीं मान रहा है तो उसके सतवीर के सिंबल को क्यों मान रहा है? भाई, ये वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जिनका वो सिंबल हमें दिखा रहे हैं सतवीर जी का। सतवीर चोर है, नीरज मौर्य चोर हैं। इन्होंने मिल के कहीं ना कहीं मिली भगत से ये सब खेल खेला है, क्योंकि जिला के अधिकारी हमारा ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का लेटर मानने को तैयार नहीं है। जबकि हमने उनको बार बार कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जब लिख रही हैं प्रत्याशी मैं हूं, तो आपको क्या एतराज़ है। हमारे छोटेलाल गंगवार जी शहर से लोकसभा प्रत्याशी हैं। पर्चा सब कुछ ठीक है, हम अंदर देख लें, धांधलेबाजी चली आ रही है।
अन्य प्रत्याशियों की जो भी कमियां हैं वो पूरी करी जा रही हैं। बहुजन समाज पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं उनकी ही कमियों पे खामियां करके पर्चा निरस्त किया जा रहा है। यह सत्ता का दबाव हमको अधिकारियों पर दिख रहा है। यदि कोई कॉलम कमी थी, हमारा सेकंड सेट जमा हुआ है, हमने उसमें पूरी करी है। तो आपका बरेली और आंवला दोनों जगह का निरस्त कर दिया गया था। आंवला का भी विचाराधीन है, उसमें चर्चा चल रही है। लखनऊ से आयोग से तो क्या बरेली का निरस्त कर दिया गया है? हाँ, बरेली का निरस्त कर दिया गया है सरकार के दबाव में। आप लोग अब क्या करेंगे, अगला स्टेप क्या होगा? अब हम उच्च पदाधिकारी के संज्ञान में डाल दिया है मामला, जो भी दिशा निर्देश होगा उस पर आगे कार्रवाई करेंगे। क्या कमी बता के निरस्त किया गया है? अब ये कार्रवाई अभी बताई नहीं गई है, फिलहाल ये संज्ञान में डाल दिया, आपका पर्चा निरस्त कर दिया गया। आधे घंटे में आपको कॉपी मिल जाएगी। हम लोग यहाँ FIR ने आए हैं और FIR उस व्यक्ति के खिलाफ कराने आए हैं जो बहुजन समाज पार्टी का फर्जी सिंबल लगा करके उसने पर्चा दाखिल किया आंवला लोकसभा क्षेत्र से, और प्रशासन ने भी उसी सिंबल को वैलिड मानते हुए उसका पर्चा वैध कर दिया और हमारे पार्टी के असली प्रत्याशी को उनका पर्चा निरस्त कर दिया। कहीं ना कहीं ये साजिश भी है। हालांकि हमने उस सतवीर नाम के व्यक्ति के खिलाफ FIR के लिए अभी तहरीर दी है जिला अध्यक्ष जी की तरफ से, और उस पर हमें हालांकि इंस्पेक्टर साहब से बात हुई, उन्होंने कहा कि शाम तक उस पर FIR हो भी जाएगी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया और उसकी रिसीविंग भी हमें दी है। हम उसी FIR के लिए आए। FIR दर्ज हो गई है? FIR अभी दर्ज नहीं हुई है, उन्होंने तहरीर ले ली है, तहरीर अपने रिसीव करके दे दी है और ये इंस्पेक्टर साहब ने कहा है कि उस पर हम शाम तक तहरीर कर आपको FIR करके दे देंगे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए हमारे चैनल KBG इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब करें, खबरों को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए KBG इंडिया।